आज दिशा कमेटी की हमारी शिमला जिला की बैठक है और इसमें जो हमारे 41 सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका रिव्यू हमने रखा है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजना हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई हैं उसकी क्या प्रोग्रेस है और उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उस दृष्टि से अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को लगातार विकास के मामले में आगे ले जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और विशेष रूप से आज के जो हमारी मीटिंग है इसमें सड़कों को लेकर, पीने के पानी को लेकर और बिजली को लेकर, इसके अलावा जो बहुत सारी योजनाएं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं या एनिमल एग्रीकल्चर से हैं, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हैं, उन सारी योजनाओं का हमने रिव्यू किया है और हमने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने वाला है। जो पेंडेंसी है उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें और जो योजनाएं हैं योजनाएं समय के ऊपर पूरी की जाएं। विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी योजनाएं पीएमजीएसवाई की जो हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो ऐसा राज्य है जहां पीएमजीएसवाई के तहत जो 50% से ज़्यादा सड़कें बनी, 51% सड़कें हिमाचल प्रदेश की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी हैं। लेकिन जो फेज़ 1 की भी कुछ सड़कें अभी तक जो हैं पूरी नहीं हो पाई हैं। हमने उसका नोट लिया और उसमें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए ताकि चाहे पीएमजीएसवाई 1 की सड़कें हैं, 2 की हैं या 3 की हैं, क्योंकि अब तो फेज़ 4 आ गया है और फेज़ 4 की जो है अब स्वीकृति आने वाली है। तो जो पिछले 3 फेजेज हमारे हैं उनके जो काम अभी तक पेंडिंग हैं उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसी प्रकार से हर घर को नल के माध्यम से जल देने में हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम किया, लेकिन अभी भी जहां पर पीने के पानी की समस्या है उसका निदान किया जाए। इसी प्रकार से बिजली के विभाग में भी जहां लो वोल्टेज की समस्या है, कनेक्टिविटी की बिजली के कनेक्टिविटी की समस्या है, उसमें भी सुधार लाया जा सके। बाकी जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी हमने रिव्यू किया है और ये निर्देश दिए हैं कि जो भी हमारे काम हैं समय के ऊपर उनको पूरा किया जाए और बहुत सीरियसली जितनी भी हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है सीरियसली इसके ऊपर कार्य हो, ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है कि 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, उस दिशा में हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश भी तरक्की करे। बाकी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जब पिछला बजट आया था और उसमें आपदा के कारण जो हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ था तो विशेष पैकेज जिसमें 93,264 मकान हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत किए थे, आर्थिक पैकेज भी हिमाचल प्रदेश को मिला। और इस बार के बजट में भी रेलवे की हम बात करें तो रेलवे की दृष्टि से हमको 1200 करोड़ से अधिक का बजट इस बार मिला है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को बजट में भी एक अच्छा जो है योगदान केंद्र की ओर से मिला है। साथ ही साथ विशेष रूप से मैं ये इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि बजट में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जिस प्रकार से जो टैक्स में राहत दी गई है, जिसकी सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया गया है, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि यहाँ तो जो एम्प्लॉयज़ की संख्या भी देश में परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है। इसलिए जो मध्यम वर्ग के लोग हैं इस बजट में विशेष रूप से उनको आर्थिक रूप से लाभ मिलना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लाभ मिला है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ जिस प्रकार से आज हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि हम देखते हैं कि आज व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जो सरकार सत्ता में आई, लेकिन 2.25 साल का समय बीत गया है, गारंटियां पूरी सारी फेल हो चुकी हैं। जो काम प्रदेश में चले थे आज अवरुद्ध हैं। पूर्व सरकार के समय में जो काम शुरू किए गए थे आज वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं और निरंतर हम देख रहे हैं कि विकास के मामले में हिमाचल प्रदेश जो है पिछड़ता जा रहा है। इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में और बेहतर ढंग से कर सके, क्योंकि केंद्र के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए भरपूर बजट हिमाचल प्रदेश को दिया जा रहा है। आने वाले समय में उस बजट का भी सदुपयोग हो और केंद्र ने एक अच्छा निर्णय ये भी लिया है
कि जो पैसा केंद्र की योजनाओं का पहले ट्रेजरी में जाता था, अब सीधा जो योजनाओं के लिए आएगा और सीधा योजनाओं के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। मैं समझता हूँ इससे भी योजनाओं को उनके निष्पादन में, उनको पूरा करने में निश्चित रूप से फायदा होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। वैसे हिमाचल प्रदेश तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, जहाँ माननीय मोदी जी ने 90-10 की रेशो में हिमाचल प्रदेश को रखा है और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद भी मिल रही है। तो निश्चित रूप से और जो सांसद हिमाचल से भेजे हैं वो हिमाचल के बाद है वो संसद में नहीं रहते। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आपने इस बार का बजट भी देखा होगा, या जो आप इस बात को भी देखते होंगे कि बहुत सारी स्कीमें जो केंद्र स्वीकृत करके दे रहा है। अब अभी मेरे संसदीय क्षेत्र की जो कुफरी चायल सड़क 52 करोड़ रुपया उसके लिए सीआरएफ पे स्वीकृत करवाया गया है और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जो माननीय गडकरी जी का पत्र आया था वो भी डाला था। और हमारे जो जितने भी हमारे सांसद हैं, चाहे चारों लोकसभा के हैं या हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, निरंतर हिमाचल प्रदेश को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात को रखते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश की जा रही है। अन्यथा हिमाचल प्रदेश की तो क्या हालात हैं, सैलरी और पेंशन देने की स्थिति में भी हिमाचल प्रदेश आज नहीं है। अगर केंद्र ना मदद करे तो जो महीने के अंत में कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, जो पेंशनर को पेंशन मिलती है, वो उसको देने में भी प्रदेश की सरकार जो है सक्षम नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि ट्रेजरी को पैसा नहीं आएगा, योजनाओं को जाएगा, तो इसके पीछे क्या कारण लग रहा है कि आप देखिए, बहुत सारा ऐसा पैसा आ रहा है उसका निश्चित रूप से ऐसा होता था और आज उसको ही समाप्त करने के लिए, क्योंकि जो केंद्र का पैसा आता था उसको दाएं बाएं जो है उसका उपयोग किया जाता था। अब जो योजना का पैसा योजना के ऊपर ही खर्च हो ताकि समय के ऊपर जो है योजना पूरी हो सके। क्योंकि आज भी हम जैसे देख रहे थे कि पीएमजीएसवाई 1 की सड़क अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो ये सड़कें समय के ऊपर पूरा हो सके उसके लिए जितना भी बजट स्वीकृत हुआ है वो उसी सड़क के ऊपर लगे और समय के ऊपर काम वहां पर हो और लोगों को उसका लाभ मिल सके। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा निर्णय, बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। देखिए, ये बात मैं इसके ऊपर भी आने वाला था कि मंदिरों का पैसा और उसको जो है अपनी योजनाओं के लिए खर्च किया जाना, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश देवभूमि के लिए बहुत ही चिंतनीय भी है और दुख का विषय है। और इस प्रकार से इस पैसे को यूज नहीं किया जाना चाहिए। और प्रदेश जो कि देवी देवताओं में जिनकी अगाध श्रद्धा इस प्रदेश के वासियों की है, देवभूमि है, और मंदिरों का पैसा, चढ़ावे का पैसा हम अपने हिसाब से उसको अपनी योजनाओं के लिए खर्च करें, मैं समझता हूँ ये प्रदेश के लिए, देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। हिमालय की गोद और देवों की धरती में बसा रूट्स कंट्री स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार और स्वास्थ्य का एक ऐसा मंदिर है जहां देश ही नहीं विदेशों के छात्र भी गुरुकुल जैसी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नारकंडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह शिक्षा का मंदिर कर रहा है आपका इंतजार। हिमाचल प्रदेश के गायकों के पास अपनी प्रतिभा को दिखाने का सुनहरा मौका है, क्योंकि लाइफ टाइम्स टीवी देने जा रहा है कलाकारों को वो मंच जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। इस मंच पर गायकों को मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का। किसी भी उम्र के गायक लाइफ टाइम्स टीवी को अपनी वीडियो भेजकर अपनी एंट्री दर्ज करवा सकते हैं। मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो ही मान्य होगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पाएं मौका अपने भविष्य को बदलने का। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाए इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।